नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फैक्ट्स इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात, जो कि इंसान और धरती के बीच की है। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने इस पर जवाब दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एबी लोबिन ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से पूछा है कि आखिर दुनिया कब तक रहेगी, इंसानों को कब तक जीवित रहेगी, धरती खत्म होगी या इंसानों की ख़त्म होने की तारीख क्या होगी। क्योंकि उन्हें लगता है साइंटिस्ट सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एबी लोब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें, वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिल सके इसका तरीका निकालें, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बनाएं, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे, उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय ये सारे खोज और तकनीक विकास कुछ इंसानों को बचा पाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एबी लोब ने कहा था कि जरूरी इंसानों की उम्र बढ़ाना है, ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना। क्योंकि मुझे पूछा जा रहा है कि हमारी तकनीक सभ्यता कितनों वर्षों तक जीवित रहेगी। ऐसे में मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता शुरुआती सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोरावस्था को देख रहे हैं। यह लाखों साल तक बची रह सकती है, लेकिन फिलहाल अपने टेक्नोलॉजी जीवन का युवापन देख रहे हैं। कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं। एक गणितीय गणना के आधार पर एबी लोब ने बताया है। लेकिन क्या यह भविष्य बदला जा सकता है? एबी लोब ने कहा, जिस धरती से हालत इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है इंसान ज़्यादा दिन धरती पर नहीं रह पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। यह तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी या फिर वह अपने आप को नष्ट कर देगी। ये भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो रहा है कि धरती खुद ब खुद नष्ट हो जाए। एबी लोब ने कहा है कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वो पहले कभी नहीं टकराए हों, जैसे जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं, जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है, करोड़ों जीव मारे गए हैं उसमें। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल तत्वों से बने हैं, इनके अलग कुछ नहीं जोड़ा गया है। प्राकृतिक नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ की आज़ादी मिलती है तो इससे नुकसान भी होगा। एबी ने कहा है कि इंसान और उनकी जटिल शारीरिक संरचना निजी तौर पर किसी भी आपदा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मानव सभ्यता की किस्मत है कि इसे इतिहास में इसी तरह से गढ़ा गया है। इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी, ये भविष्य में होने वाले तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। वैसे भी इंसान खुद ही अपना शिकार कर डालेंगे, क्योंकि सूरज से पहले भी कई ग्रह बने हैं
हो सकता है कई ग्रह ऐसे हों जहाँ पर जीव रहते हों, उनके पास भी तकनीकी सभ्यता हो। ये भी हो सकता है कि वो तकनीकी सभ्यता को अपनी पारंपरिक और प्राचीन सभ्यता के साथ मिलाकर चल रहे हों, ताकि तकनीकी सभ्यता के चक्कर में खुद की पहचान न खो जाए। जब रेडियोएक्टिव एटम धीरे धीरे खत्म हो सकता है, तो अन्य जीवन देने वाले एटम क्यों नहीं खत्म हो सकते। इंसान को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करनी चाहिए। उन्हें मृत तकनीकी सभ्यताओं में खोज करनी चाहिए। यह पता करना चाहिए कि ये सभ्यताएं कैसे ख़त्म हुई। कहीं ऐसी हालत इंसानों के साथ ना हो। लेकिन इंसान हमेशा अपने जीवन का रास्ता निकाल लेता है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में इंसान अंतरिक्ष में जाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाए। लेकिन कठिनाइयाँ वहाँ भी कम नहीं हैं। आखिरकार स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो किसी न किसी ग्रह के आसपास ही, जिससे कि कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बिना ग्रेविटी वाले ग्रह स्पेस का मतलब नहीं रहता। या फिर आप अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर उसे अनंत यात्रा के लिए छोड़ दीजिए। यानी धरती ख़त्म होगी तो उसकी ग्रेविटी भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में इंसान इसी ग्रेविटी का उपयोग करके अंतरिक्ष में लटके नहीं रह पाएगा। एबी लोएब ने माना है कि इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है। हो सकता है अगले 6-7 दशक में पहुंचकर वहां अपना घर भी बना ले। लेकिन कितने लोग मंगल ग्रह पर जा पाएंगे? क्या इतना पैसा वो खर्च कर पाएंगे? अगर कर भी लिया तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरणें, ऊर्जावान सौर कणों, अल्ट्रावायलेट किरणों, सांस लेने लायक वायुमंडल की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों को ज़्यादा दिन जीने नहीं देगी। मान लेते हैं इन दिक्कतों का सामना करने कुछ इंसान मंगल पर रहने भी लगें। उन्हें फिर से अपनी दुनिया बसाने और धरती से और लोगों को ले जाने कई दशक और लग जाएंगे। हालांकि मंगल पर जाकर रहने से बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम वहाँ के अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज कर पाएंगे, यानी टेराफॉर्म्ड प्लैनेट्स खोजे जा सकेंगे। हो सकता है कि लोग ये सवाल पूछें कि अंतरिक्ष में मिशन पर करोड़ों रुपया खर्च क्यों किया गया? उन पैसों का अब धरती पर उपयोग कर रहे लोगों की भलाई में किया जाए। एबी लोएब ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि अपने छोटे से कैंपस में रहकर ख़त्म होने से बेहतर कि आप दुनिया के अलग अलग रहवासी इलाकों में खोज करें, धरती पर भी और अंतरिक्ष में भी। ऐसे सवाल पर हर तकनीकी विकास से पहले किए जाते हैं। सैकड़ों से घोड़ों की संख्या तब कम हुई जब कारें बनी। सेलफोन आया तो उससे पहले सवाल उठाया गया कि इतना बड़ा ग्रिड नेटवर्क कैसे बनेगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ। चांद पर इंसान पहुंचा, लेकिन उससे पहले सवाल उठा था कि यह संभव नहीं है, कैसे करेंगे? लेकिन किया न। इंसान चाहे तो खुद को धरती को बचाने के तरीके निकाल सकता है। सवाल पहले भी उठते हैं, आगे भी उठेंगे। सवाल उठाने वालों की कई तकनीकी का फ़ायदा उठाते हैं। वो आगे चलकर खुद को अपडेट रखने के लिए नई तकनीक का सहारा लेते हैं। एबी लोएब ने कहा है कि हमारी पहली ज़रूरत है स्थानीय समस्याओं को ख़त्म करना, लेकिन साथ में हमें नए आयाम खोजने भी होंगे। नई तकनीकी विकसित करनी होगी जो ह्यूमैनिटी को बचा सके। इंसानों को आपकी मतभेद भुलाकर धरती और खुद को बचाने के लिए काम करना होगा। इससे कुछ सदी जीने के लिए और मिल जाएगी, नहीं तो समय से पहले इंसान और धरती दोनों खत्म हो जाएगी। हमें स्थानीय के साथ साथ वैश्विक समस्याओं को भी निपटाना होगा, क्योंकि अक्सर वाइल्ड ने कहा था कि हम सभी गटर में रह रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ सितारों की ओर भी देखते हैं। इसलिए हम में से ज़्यादा लोगों को सितारों की ओर देखना होगा। हम में से उसके लिए प्रयास करना होगा ताकि इंसानियत और धरती दोनों को बचाया जा सके। अगर नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे ग्रह पर जाने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान अपने काम कर रहा है उससे अनुसार धरती बदला लेगी। और ये अवश्य संभव होगा, क्योंकि हम ही लोगों ने धरती पर अपने आविष्कारों से बहुत से प्राकृतिक ये जानकारी को नुकसान पहुंचाया। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।